तो सादा पानी एक्चुअली हमारे घरों में जो गवर्नमेंट पानी हमें भेजती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो वो एक सादा पानी है जिसको पानी को पीने से हो सकता है कि हमें फ़ायदा हो सकता है हमें नुकसान भी हो। तो आरओ क्या करता है कि उसकी जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम के द्वारा उसको छानता है, जिसमें क्या है कि अच्छे तत्व बह जाते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए आरओ को कई देशों के अंदर बैन किया गया, हमारे इंडिया में भी, दिल्ली के अंदर क्या है कुछ ऐसे पैरामीटर्स रखे गए हैं कि कहाँ पे आरओ नहीं लगाने चाहिए। तो उन्होंने जब ये मशीन लगाई थी और उन्होंने जिस टाइप से एक्सप्रेस किया था हम लोग को कि वो इतनी पीड़ित थी, इतनी परेशान थी बेड के ऊपर, और साथ के साथ में वो एक दिन के अंदर कम से कम 18 से 20 बार उनका पेट खराब हो जाता था। तो उन्होंने जिस टाइप से हमें बताया, ये रिसेंट स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, कि राइट नाउ वो बिल्कुल एकदम से ओके हैं। उनके जो प्रॉब्लम थी, इवन जो रिपोर्ट्स थी जो डॉक्टर की, तो वो भी देख के सरप्राइज है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इतनी शॉर्ट टर्म में। तो मुझे लगता है कि ये जो पानी था उसने किया क्या होगा। अलग अलग जगह का पानी अलग अलग असर डालता है हमारे शरीर पर। जी हाँ, ये तो सच है। जगह जगह आप अलग अलग जगह जाएंगे, वैसा ही अलग अलग तरह का पानी आपको मिलता है। और पानी हमारे शरीर पर कितना ज्यादा असर डालता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब पानी की बात होती है तो एल्कलाइन वाटर आजकल हर किसी की जुबान पर है। अब ये पानी होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे ये सादा पानी से अलग होता है, अगर आपके मन में भी ये सवाल है ना, तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। और इन सारे सवालों के जवाब ना आज हमारे पास खुद वाटर एक्सपर्ट मौजूद है, वो आपको देने वाले हैं। सर, इनोवेटिव इंडियन आयनाइजर प्राइवेट लिमिटेड के ओनर डॉक्टर विनय खन्ना सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, पानी की जब बात चल रही है तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि देखिए, जब भी पानी हमारा चेंज हो जाता है ड्यू टू जॉब के चलते, लड़कियां शादी करके दूसरी जगह चली जाती हैं तो वहाँ भी पानी चेंज हो जाता है। फिर वो पानी आपकी हेल्थ पे असर डालने लगता है, आपकी भूख पे असर डालता है, बालों पर असर डालने लगता है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि सादा पानी और एल्कलाइन वाटर, इनमें डिफरेंस क्या है जो इतना बड़ा डिफरेंस आजकल महसूस किया जा रहा है? देखिए मैम, जो पानी होता है, इस पानी का जो माप होता है, इसको हम पीएच के हिसाब से बताते हैं। जो 7 pH होता है वो न्यूट्रल वाटर कहलाता है जी। और जो 7 pH से जो नीचे का जो पानी है ये टुवर्ड एसिडिक, और 7 pH से ऊपर का पानी टुवर्ड्स एल्कलाइन होता है। हमारा जो शरीर है, इसकी जो ब्लड स्ट्रीम है, इसमें 7.35 टू 7.45 pH हमारा ब्लड का होता है। और जो सवाल है मेन कि नॉर्मल सादा पानी और एक एल्कलाइन वाटर में डिफरेंस क्या है, तो देखिए एक्चुअली मैं अगर अपने देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करूं तो हमारे देश के अंदर जैसे कि कई सारी सिटीज़ के पानी को जो हमने नापा तो देखा कि जैसे गोवा है, गोवा का जो TDS है ओनली 27 है, केरल का 25 है, अंडमान निकोबार आइलैंड का जो TDS है वो 30 है, और हम बात करें फरीदाबाद का तो कई जगह पे वहाँ पे 200 भी है, कई जगह पे 1000 भी है, कई जगह पे 2000 भी है। तो क्या जो सवाल था कि पानी जो सादा पानी, तो जो वेरियस TDS है हर जगह के, तो हमारे देश के अंदर जो बृहन मुंबई है BMC को अवॉर्डेड किया गया, वहाँ का जो TDS है 60 है। बट एक्चुअली पानी की जो क्वालिटी होती है वो TDS से नहीं, वो पानी की क्वालिटी pH से नापी जाती है और ORP से। तो सादा पानी एक्चुअली हमारे घरों में जो गवर्नमेंट पानी हमें भेजती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो वो एक सादा पानी है जिसको पानी को पीने से हो सकता है कि हमें फायदा हो सकता है हमें नुकसान भी हो, क्योंकि पानी के अंदर एज अ प्रोटोकॉल गवर्नमेंट क्लोरीन मिला के उसको देती है। तो सादा पानी एक नॉर्मल पानी है जिससे हेल्थ में मुझे ऐसा लगता है कि कोई खास बेनिफिट नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि और हमारे घरों के अंदर आरओ लगने से और एक प्रोसेस हो जाता है प्यूरिफिकेशन का, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसके कारण पानी हाइपोटोनिक होने के कारण हमें उल्टा और नुकसान दे रहा है। तो आरओ की ही अभी आपने बात की है कि अगर हम घर में आरओ लगाते हैं और फिर वो जब वाटर का टेस्ट और ये सब चीजें सेट करते हैं तो अमूमन वो बोलते हैं कि TDS 60 to 65 आप रख लीजिए, ये नॉर्मल है, आप इसे पी लीजिए। लेकिन जब हम आयनाइजर लगाते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और आरओ बेस्ट है या आयनाइजर बेस्ट है, ये भी बताइए। क्योंकि आजकल ना हर घर में आपको दिखेगा, जहाँ भी आप जाएंगे तो वाटर प्योरीफायर के रूप में आपको आरओ ही दिखेगा। लेकिन जो अपडेटेड है आजकल के ज़माने में, समझ रहे हैं इस फर्क को कि नहीं, आयनाइजर इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। तो इस चीज़ को मैं हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करवाना चाहूँगी। देखिए मैम, एक्चुअली आरओ जो है
आरओ का फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये एक प्यूरिफिकेशन सिस्टम है जिसमें आपके घर का जो पानी है, जो भी पानी है, चाहे वो केरल का है, चाहे मुंबई का है, चाहे दिल्ली का है, क्योंकि जिसने भी आरओ अपने घर पे लगाया हुआ है, तो वो इस प्रोसेस से पानी जब मशीन में जाएगा, आरओ में जाएगा, तो आरओ क्या करेगा कि उसके अंदर के टीडीएस को कम करेगा। उसमें जो अच्छे और बुरे तत्व के टोटल को TDS कहते हैं, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम अच्छे वाले, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड फ्लोराइड जो अशुद्धियां हैं, जो मिलके टोटल TDS बनाते हैं। तो आरओ क्या करता है कि उसकी जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम के द्वारा उसको छानता है, जिसमें क्या है कि अच्छे तत्व बह जाते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए आरओ को कई देशों के अंदर बैन किया गया। हमारे इंडिया में भी, दिल्ली के अंदर क्या है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स रखे गए हैं कि कहाँ पे आरओ नहीं लगाने चाहिए। तो ये जो पानी है, ये हाइपोटोनिक होने के कारण हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आरओ जो है, इस आरओ के अंदर प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन जो बात आई थी वाटर आयनाइजर की, तो वाटर आयनाइजर के अंदर जो प्रोसेस है, मतलब प्रिंसिपल है, वो है इलेक्ट्रोलिसिस। सर, एक और क्वेश्चन दिमाग में टिक टिक करता है जब हम वाटर को कंपेयर करते हैं, सादा पानी को और एल्कलाइन पानी को। तो एल्कलाइन पानी ज्यादातर उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो क्या ये उन लोगों के लिए ही बना है या फिर नॉर्मली भी हम लोग इसे पी सकते हैं? जैसे हर घर में बच्चे से लेके बूढ़े तक रहते हैं, तो सभी लोग वो पानी पी सकते हैं या फिर हेल्थ इश्यूज जिनको होते हैं कंसर्न बेस पे है? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या मैम, ये जो पानी है और वो जो आरओ वाला जो पानी था, दोनों के अंदर अगर आप उसको आप चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ओनली जो डिफरेंस आ रहा है वो पीएच का आ रहा है और ओआरपी का आ रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि पानी के अंदर जो अशुद्धियां थी वो आरओ हटा नहीं सकता था, लेकिन आयनाइजर हटाता है। तो ये जो प्रोसेस जो मैंने बताया इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें पानी के डिसॉल्व सॉल्ट्स जो अंदर जाते हैं तो अच्छे और बुरे तत्व अलग हो जाते हैं। प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस है, इसको हम सेपरेशन ऑफ आयंस कह सकते हैं, और सही मायने में ये रिस्ट्रक्चर ऑफ वाटर है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको पिला सकते हैं या इसको नहीं पिला सकते हैं। तो एक प्रोटोकॉल है WHO का, जिसमें बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 8.2 तक आप अगर पीएच लेते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जिसलिए हमने ये मशीन लगाई है आयनाइजर, और हम इसका पानी पी रहे हैं या कोई भी आरओ पानी पी रहे हैं, तो हमारा मकसद एक है कि कहीं किसी को नुकसान ना हो। तो ऐसा पाया गया कि आरओ पानी जो है वो आपको नुकसान पहुंचाता है बिलो 50 TDS, दैट इज द हाइपोटोनिक वाटर। सेम आयनाइज के अंदर भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप इस पानी के पीएच को बहुत ज्यादा हाई पिएंगे तो आपके शरीर के अंदर एल्कोलियोसिस हो सकता है, जो आपको क्या है कि पूरा इम्पैक्ट देगा। तो इसका जो मेन कंक्लूजन ये है कि आपको अगर पानी पीना है वाटर आयनाइजर का, तो अप टू 8.5 pH अगर आप पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। और सवाल का सही जवाब यही है कि इस पानी को आप किसी को भी पिला सकते हैं, कितना भी पिला सकते हैं, क्योंकि इस पानी के अंदर कोई केमिकल नहीं है। आपकी अशुद्धियां जो पानी के अंदर थी, इस मशीन ने उस अशुद्धियों को हटा दिया और अच्छे तत्वों को चार्ज कर दिया, अच्छे तत्वों को चार्ज कर दिया। इसी के साथ साथ सर, जब हम पानी की बात कर रहे हैं, तो जब एल्कलाइन वाटर का कंजप्शन हम करते हैं, तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है? क्या इफेक्ट होते हैं, या फिर जब तक हम पी रहे हैं तब तक ही ये हमें फायदा पहुंचाता है? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है मैम, जब हम सोचते हैं ना तो हमारे शरीर में एसिड बनता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं लैक्टिक एसिड बनता है। जब हम खाना खाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो बॉडी के अंदर तो एसिड बनता है, लेकिन इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो पानी है ये इजी टू एब्जॉर्ब है। ये पानी हमें सपोर्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमें सपोर्ट करता है कई सारी ऐसी चीजों के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर एबनॉर्मलिटीज बनाती हैं। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के अंदर क्या है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब कन्वर्ट होता है एलडीएल में, एचडीएल में, मतलब कोलेस्ट्रॉल, तो हमारे शरीर के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, जो हम अभी बातें कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो पानी जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये पानी इजी टू एब्जॉर्ब होने के कारण आपके सेल तक पहुंचता है, उनको हाइड्रेट करता है। तो ये सिर्फ फायदा पहुंचाएगा, और इसको आप लंबे समय तक कितना भी कैसा भी पी सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई मेडिसिन नहीं है कि इसका कोई ओवरडोज होगा। इसका बस एक ही चीज पैरामीटर है कि नेवर एवर गो अबोव 9.5 pH। तो आपका जो शरीर है वो इस पानी को क्या है कि बहुत इजीली एब्जॉर्ब करके अपने सेल को हाइड्रेट कर लेता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी पनप रही है तो निकल जाती है, क्योंकि ये शरीर को, सेल को हेल्दी बनाता है। जी।
अगर हम नॉर्मल पानी पीते हैं लाइक और हमारी कॉन्वर्सेशन सुन के ही अगर कोई सोचे अब कि चलिए अल्कलाइन वाटर पीना शुरू करते हैं, तो सादा पानी से अगर वो ट्रांसफर होते हैं अल्कलाइन वाटर पर, तो क्या उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस एकदम से आने शुरू होंगे या धीरे धीरे उन्हें ये नोटिस होना शुरू होगा कि यस अल्कलाइन वाटर से कुछ तो हुआ है जो सादा पानी से नहीं होता था? जनरली हमने मैम पाया है कि जितने भी लोगों ने वाटर आयनाइजर लगाया है तो उनके पास में कई सारे ऐसे इश्यूज आए कि उनको कई लोग को क्या है कि लूज मोशंस हुए हैं, कई लोग का यूरिन आउटपुट बढ़ा है स्टार्टिंग में, तो कई लोग घबरा जाते हैं कि यार ये पता नहीं पानी में कुछ है तो नहीं, कहीं मेरे को कुछ एबनॉर्मलिटीज हो रही हैं। बट रियलिटी क्या है कि जब आप ये पानी कंज्यूम करेंगे तो ये पानी आपको स्लाइटली डिफर लगेगा। रीजन क्या है कि ये पानी का चार्ज वाटर है। एक्चुअली देखिए एल्कलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, दिस वाटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस वाटर। ये क्या है कि पानी करंट के माध्यम से ये चार्ज होके बाहर आया हुआ है। तो जब आप ये पानी पीते हैं तो ये पानी पीने से क्या है कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्लीन होगी पूरी। आपके जो नेफ्रॉन्स है 10 लाख नेफ्रॉन्स राइट में, 10 लाख नेफ्रॉन लेफ्ट में, मतलब किडनी। तो किडनी के अंदर क्या है कि जितने भी नेफ्रॉन्स हैं इनके जो मुंह होते हैं ये इनको क्लीन करेगा, क्योंकि क्या है कि अब तक आप जो भी दवाइयां खा रहे थे या जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे थे तो ब्लड के अंदर जाने के बाद में प्यूरिफिकेशन किडनी कर दी थी। तो आपका क्या है यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। रीजन क्या है कि ये किडनी को क्लीन करेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके शरीर के सेल को 30 to 40 डेज के अंदर सारे सेल्स को क्या है कि नहीं हाइड्रेट करेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। डरने के लिए आपको ऊपर नीचे लगता है हेल्थ में, आपको एक एनर्जेटिक फील होगा। और रियल में क्या है कि सबसे बड़ी बात ये हेल्दी हार्ट और क्या है कि ब्रेन बूस्टिंग का बहुत अच्छा काम करेगा। तो डरना बस एक ही जगह पे है कि नेवर एवर गो अबव 9.5, बिकॉज शरीर के अंदर किसी भी चीज की अति नुकसानदायक है। अति हमेशा हर चीज की बुरी होती है, फिर चाहे से वो आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए। एक टेस्ट का भी मैं पता करना चाहूंगी, जस्ट लाइक हम आरओ का पानी पीते हैं तो उसका भी जो लेवल सेट करते हैं तो बिटरनेस उसी हिसाब से पानी की हो जाती है। सादा पानी, आरओ का पानी और फिर अल्कलाइन वाटर, तो क्या अल्कलाइन वाटर का टेस्ट भी कुछ डिफरेंस फील कराता है? देखिए कई लोगों ने ऐसा बताया कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अलग अलग फील हो सकता है बिकॉज इट्स अ चार्ज वाटर। बट रियलिटी ये है कि जैसे टीडीएस जितना ज्यादा आएगा उतना वो बिटर आपको फील होता है पानी, क्योंकि जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे तो उतना आपको एक अजीब सा टेस्ट आएगा। बट ये मशीन क्या करती है कि आपके घर के पानी के अंदर अशुद्धियों को, जो सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड था, उनको हटा दिया। तो अच्छे तत्व जो होते हैं वो जब चार्ज फॉर्म में आएंगे तब आप जब पिएंगे तो आपको ना एक चार्जिंग इफेक्ट आएगा। बिकॉज जैसे कि एक पेंसिल सेल होता है ना, वो भी अल्कलाइन होता है। जब आप उसको जीभ में टच करेंगे ना तो एक आपको चिरमराहट फील होती है। तो ये जो पानी है आपको स्टार्टिंग के अंदर हो सकता है कि अलग लगे, बट हाँ आपको एक अच्छा लगेगा। रीजन क्या है कि जैसा भी गर्मियों के दिनों के अंदर आपने कभी देखा होगा कि आप एक बोतल पानी पी जाते हो पूरा, आपकी प्यास नहीं बुझती। आप ठंडा पानी पी जाएंगे, आपको लग रहा है कि और पानी पियो, आपका पेट भर जाएगा, लेकिन क्या है प्यास नहीं बुझ रही। रीजन ये होता है कि वो पानी जो होता है आपके पेट में गया, लेकिन वो क्या है कि आपके सेल तक नहीं पहुंचा। सेल में पानी जब सेल के अंदर हम अगर ऑर्गेनेल्स देखेंगे तो एक वैक्यूल्स होता है, उसमें 65% वाटर जो कंसिस्ट होता है। जब वो 1% कम होता है तो आपको प्यास लगती है। तो ये सेल, अगर ये पानी आप पीते हो, ये अपना आयनाइज्ड वाटर वाला, तो ये आपके शरीर के सेल को पेनिट्रेट करेगा और आपको क्या है कि हाइड्रेट करेगा। तो आपकी जो प्यास जो लग रही थी वो बुझेगी। मतलब आपको ये पानी पीने से वाकई में एक हेल्दी फीलिंग आएगी और आपको हाइड्रेट करेगा। और ये ब्रेन को पूरा अच्छे से एक्टिव रखेगी कि हाँ हमने पानी पिया है, ऐसा फील हो जाएगा। आप क्या है कि इस चीज के ऊपर जरूर सर्च करिएगा कि ये ब्रेन बूस्टिंग का काम करता है। ये पानी चार्ज वाटर है। आपके शरीर के अंदर जो ब्रेन के अंदर जो आर्टरियोल्स होती हैं, जो आर्टरीज हैं, ये क्या है कि जब सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो किसी की आंख फड़कती है या मसल्स हिलती है। ये रीजन क्या है कि सर्कुलेशन का है। बट ये पानी क्या करता है कि आपके ब्रेन को एक तरीके, आपके ब्लड को एक तरीके से पतला करता है। तो ये क्या है कि आपके शरीर के अंदर क्या है कि जो हाइड्रेशन जो मैं बता रहा हूँ, तो ब्रेन बूस्टिंग का काम करेगा। आपकी मेमोरी भी तेज होगी। और ये सुन के ऑड लगता है, बट इसके ऊपर भी हम लोग आगे फ्यूचर में आपको एक ब्रीफ में पूरा या तो इसमें डालेंगे हम आपको कि आपको समझ में आ सके कि ये किस तरीके से कि ये काम करता है ब्रेन बूस्टिंग का भी। आपका खुद का प्रोडक्ट है सर कोरांट, और 6 साल से ज्यादा का वक्त आप इस इंडस्ट्री में बिता चुके हैं। तो कोई ऐसी कहानी मैं सुनना चाहूंगी, ऐसा चेंज मैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी, क्योंकि जब तक उन्हें सबूत नहीं मिलते कोई मानता नहीं है कि हाँ भाई ऐसा होता है, सच है। तो वाटर आयनाइजर लगाने के बाद लोगों की जिंदगी में जो आपने बदलाव महसूस किए, ऑफ कोर्स आपके पास रिव्यूज आते ही होंगे, तो कोई ऐसा किस्सा आपके जीवन में जो आपने देखा हो कि पानी के बदलाव के कारण वाकई में हुआ?
नहीं देखिए मैम, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जैसा आपने अभी कहा कि 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए अगर झूठ होगा तो कभी भी इतना लंबा नहीं जा सकता। और आज हमारे देश के अंदर जापान, चाइना, कोरिया पूरा इंडिया को फोकस कर रहा है और बहुत बड़ा मार्केट डेवलप होता जा रहा है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि ये वाकई में वर्क करता है, ये वाकई में काम करता है। बिकॉज एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर जो है आपके शरीर के सेल्स को क्या कि इस तरीके से हाइड्रेट कर देता है जिसमें कभी कोई बीमारी पनप नहीं सकती। और इसके ऊपर एक डॉक्टर हैं ऑटो हेनरिच वाहबक, उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। बट जो आपने पूछा टेस्टिमोनियल, तो मैडम मेरे पास में एक नहीं है, 2 नहीं है, 100 नहीं है, मेरे पास में हजारों ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें n नंबर ऑफ डिजीज, चाहे वो एक्यूट डिजीज हो चाहे वो क्रोनिक डिजीज हो, हर डिजीज के अंदर क्या है कि हमने इस पानी के अंदर चमत्कार देखे और वहीं से हमें प्रोत्साहन मिला। वहीं से हमें लगा कि हम इसके ऊपर और एजुकेशन और जो हम इसकी गहराई में पहुंचे कि किस प्रकार ये लोगों के जीवन के अंदर उनके अंधकार जो हो रहे थे बीमारी के कारण, कोई भी बीमारी के कारण, तो उससे पूर्ति मिली। तो मैं आपको बोलूँगा कि टेस्टिमोनियल्स तो इतने सारे हैं, लेकिन क्या है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ लोगों ने हमें अपने तरीके से जब वो चीज़ें बताई तो हमारे खुद अंदर से ऐसी फीलिंग जगी कि वाकई में हम जिस लाइन में हम काम कर रहे हैं, हम नॉट ओनली द पैसा कमाना बट हाँ कि एक लोगों के लिए क्या है कि एक हेल्दी जीवन के जरिए से हमें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। अभी एक छोटा सा केस हुआ था कि एक हमारे कानपुर के एक क्लाइंट थे जो हमारे पास आए थे। उनकी मदर को एक डिजीज थी IBD, इरेगुलर बाउल डिजीज होती है, जिसमें क्या है कि उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उन्होंने कई जगह पे इलाज कराया था बट क्या है कि उनको किसी ने बताया था कि इस पानी से शायद से कुछ फ़ायदा होगा। अच्छा, होता क्या है कि जब स्टार्टिंग में क्या है कि जब हम किसी को बताते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, हम उसको प्रिंसिपल से रिलेट कराते हैं। तो उन्होंने जब ये मशीन लगाई थी और उन्होंने जिस टाइप से एक्सप्रेस किया था हम लोग को कि वो इतनी पीड़ित थी, इतनी परेशान थी बेड के ऊपर, और साथ के साथ में वो एक दिन के अंदर कम से कम 18 से 20 बार उनका पेट खराब हो जाता था। तो उन्होंने जिस टाइप से हमें बताया, ये रिसेंट स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, कि राइट नाउ वो बिल्कुल एकदम से ओके हैं। उनके जो प्रॉब्लम थी, इवन जो रिपोर्ट्स थी जो डॉक्टर की, तो वो भी देख के सरप्राइज है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इतनी शॉर्ट टर्म में। तो मुझे लगता है कि ये जो पानी था उसने किया क्या होगा। तो मैटर वही है कि जो डिजीज थी वो डिजीज सेल्स की थी, वो डिजीज क्या है कि ना कि ब्लड सर्कुलेशन की थी, और इस पानी ने क्या कि पेनिट्रेट करके उस सेल्स को हेल्दी किया, उस जगह को अच्छा बनाया, या जैसे भी तरीके से डिजीज फ्री हुई। क्योंकि इसके ऊपर क्या टेक्निकली बातों में बहुत लंबा मैं आपको अगर डिफाइन करूं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि मैम एक नहीं हजारों केसेस हैं जिसके अंदर लोगों के अंदर जो फायदा हुआ है, और इसीलिए हम 6 साल भी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड नॉट ओनली द 6 साल, आप लोग के आशीर्वाद से हम लोग जिस तरीके से गए कि नहीं कि इंडिया के अंदर हम डेवलप हो रहे हैं और हर जगह से कि लोग विजिट कर रहे हैं और बिजनेस भी डेवलप हो रहा है, और नॉट ओनली द डोमेस्टिक बट क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, कमर्शियली के अंदर भी बहुत हाईली सर्चेबल है। और आने वाला फ्यूचर कहीं ना कहीं अल्कलाइन वाटर का ही है, और इंडिया जिस तरीके से प्रोग्रेस करता जा रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जागरूकता की कमी के कारण लोग, अभी जिस तरीके से हमने बातचीत की है, अब ये लोगों तक पहुंचेगी ये नॉलेज कि हाँ वाटर में भी डिफरेंस होता है, सादा पानी और अल्कलाइन वाटर में भी बहुत डिफरेंस है। और कहीं ना कहीं जो जागरूकता की कमी के कारण अभी भी लोग बच रहे हैं अल्कलाइन वाटर पीने से ना। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं अल्कलाइन वाटर पीने लग जाएंगे तो अपना पानी भी, कहीं हम जाएंगे तो वहाँ कैसे पिएंगे, वहाँ कैसे सर्वाइव होंगे। तो इन सारी चीज़ों को दूर करना बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में। जब जाते हैं आप जैसे एक्सपर्ट्स की राय, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो दिमाग में जो लड़ाई रहती है वो दूर हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और एक क्लियर पाथ दिखाने के लिए दर्शकों की कि वाटर सादा वाला और अल्कलाइन वाटर कितना डिफरेंस फील कराता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर हम दूसरे वीडियो में ज़रूर से लेकर आएंगे। और पानी से जुड़े रहने के लिए, पानी के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।